एसआईटी ने हाथरस हादसे की सौंपी रिपोर्ट। कलेक्टर, एसपी सहित सेवादारों से की पूछताछ। कई अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा। बोले 7 साल में प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी में हुआ विस्तार। असुरक्षित ब्रिज पर बंद किया जाए यातायात। हाथरस पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। भगदड़ कांड के पीड़ितों से की मुलाकात। बोले पुलिस और प्रशासन के इंतजामों में रही कमी। हाथरस में भगदड़ कांड के पीड़ितों की दी गई आर्थिक मदद। बांटे गए चेक। सांसद अनूप वाल्मीकि, विधायक अंजुला माहौर रहे मौजूद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत हाथरस से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां एसआईटी ने शासन को हादसे की रिपोर्ट सौंपी है। कमिश्नर और एडीजी की अध्यक्षता में ये टीम गठित की गई थी। एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने सेवादारों, पुलिस और लोगों के बयान दर्ज किए। कलेक्टर और एसपी के लिए भी बयान लिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। न्यायिक आयोग को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है। एसआईटी ने हाथरस हादसे की रिपोर्ट को सौंप दिया है। बड़ी खबर आपको हाथरस से दे रहे हैं, जहां एसआईटी ने शासन को हादसे की जांच रिपोर्ट सौंपी है। कमिश्नर और एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने सेवादारों, पुलिस और लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जांच की है। कलेक्टर और एसपी के भी बयान लिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कई अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। यूपी के हाथरस में बड़ा हादसा हुआ। सत्संग के दौरान भगदड़ मची और भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन सख्त है और इस हादसे के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया और अब एसआईटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। सत्संग भगदड़ कांड के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। प्रार्थना सभा में वो शामिल हुए हैं। पीड़ितों से मिलकर भावुक भी नजर आए राहुल गांधी। पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा दिया है लोगों को। पुलिस और प्रशासन के इंतजामों में कमी रह गई है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं, जहां सत्संग में जो लोग मारे गए, भगदड़ कांड के जो पीड़ित हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है, परिजनों से मुलाकात की है। प्रार्थना सभा में भी वो शामिल हुए हैं। पीड़ितों से मिलकर वो भावुक भी नजर आए। पार्टी की तरफ से उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस और प्रशासन के इंतजामों में कमी की बात भी कही है। की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियाँ तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है, मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। चलिए हाथरस से बड़ी खबर देते हैं, जहां भगदड़ कांड के पीड़ितों को आर्थिक मदद दी गई है। पीड़ितों को आर्थिक सहायता के लिए चेक बांटे गए हैं।
सांसद अनूप वाल्मीकि, विधायक अंजुला माहौर और प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो हाथरस कांड के बाद लगातार पीड़ितों की मदद की जा रही है। प्रशासन लगातार पीड़ितों के साथ खड़े होने की बात कह रहा है और इस बार आर्थिक मदद दी गई, पीड़ितों को चेक बांटे गए हैं, आर्थिक सहायता दी गई है। सांसद अनूप वाल्मीकि, विधायक अंजुला माहौर और प्रशासनिक तमाम अधिकारी मौजूद रहे और साथ ही साथ तमाम नेता और अधिकारियों ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो हाथरस भगदड़ कांड के पीड़ितों को आर्थिक मदद दी गई है, पीड़ितों को चेक बांटे गए हैं। सांसद अनूप वाल्मीकि, विधायक अंजुला माहौर और प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे और साथ ही साथ सभी नेता और अधिकारियों ने पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है, बहुत ही पीड़ादायक घटना हुई है। मेरी विधानसभा में 12 लोग मृतक हैं और 12 ही लोग घायल हैं। हम लोगों ने सबके परिवारों में जाकर धनराशि देने का काम किया है। कोई भी धनराशि ये मलहम का काम नहीं कर सकती और पर्याप्त नहीं हो सकती। हमारी प्रदेश सरकार ने 2-2 लाख रुपए की धनराशि तय की है, 50-50 हज़ार रुपये घायलों के लिए तय किया है और इतनी ही धनराशि 2 लाख रुपए और 50-50 हज़ार रुपये घायलों के लिए केंद्र ने भी तय किया है। अभी हम अपने प्रदेश सरकार के चेक बांट रहे हैं। अब डेड बॉडीज़ के पोस्टमार्टम्स करवाए हैं और उसके बाद वारिसान बनवाए हैं। तो जो लोग वारिस हैं उनके हाथ में हम लोग चेक दे रहे हैं। भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि उन्हें यूपी पुलिस और एसआईटी टीम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को भी न फंसाया जाए। एपी सिंह ने कहा है कि भोले बाबा किडनी पेशेंट हैं, उनकी किडनी निकल चुकी है। के साथ कहना पड़ रहा है 121 के लगभग मौतें हुई और उस मौत के बाद भी अभी इलाज चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में जो इंजर्ड थे उनकी व्यवस्थाओं को देखा। 17 लोगों की मौत अलीगढ़ में हुई है, हाथरस में भी हुई है, जनपदों में डिफरेंट अलग अलग हुई हैं। उसके बाद फिर घटना स्थल पर आया, घटना स्थल पर देखा। आप लोग मीडिया के हैं, चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। आपसे हम आशा करते हैं ऐसी कि आप सच्चाई को दिखाएं, बताएं। जनता देख रही है, ये बड़ा हादसा है देश के लिए। और आईएएस आईपीएस रिटायर्ड कमेटी बना दी गई है, कमीशन, वो कमीशन इसकी निगरानी करेगा और जांच करेगा। चलिए लखनऊ से बड़ी खबर दे दें, जहां सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली है। समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है 7 साल में प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी में विस्तार हुआ है। प्रतिदिन औसतन 9 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। गांव में प्रतिदिन लगभग 11 किलोमीटर नई सड़कों का विस्तार भी हो रहा है। सभी परियोजनाओं के लिए समयबद्धता और गुणवत्ता अनिवार्य है। 50 साल पुराने प्रदेश के सभी ब्रिज का निरीक्षण किया जाएगा। हर असुरक्षित ब्रिज को बंद किया जाएगा। 15 जुलाई तक प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें गड्ढा मुक्त हों, ऐसा प्रयास है। परियोजनाओं को स्वीकृति देने से पहले आकलन किया जाएगा। तो लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की है। चलिए लखनऊ से बड़ी खबर देते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है, शहरों में वाहन पार्किंग लगातार एक चुनौती बनती जा रही है। सड़कें किनारे ना हो, बाइक, कार और टैक्सी की पार्किंग की समस्या लगातार बनी हुई है। स्ट्रीट वेंडरों को एक जगह नियोजित किया जाए। अवैध टैक्सी स्टैंड पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बेहतर पार्किंग स्थल भी तैयार किए जाए। पार्किंग की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके तमाम बातें कही हैं
उन्होंने कहा है, शहरों में वाहन पार्किंग लगातार एक चुनौती बनती जा रही है। केराकत से समाजवादी पार्टी के विधायक तूफानी सरोज का कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो केराकत, कोतवाली और चंदवक थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक और पुलिसकर्मियों से सरकार बनने के बाद बदला लेने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि वीडियो में विधायक कह रहे हैं, जब 2027 में हमारी सरकार बनेगी तो पुलिसकर्मियों से हिसाब लिया जाएगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश के सियासी गलियारे इसकी चर्चा हो रही है। चलिए आगरा से बड़ी खबर देते हैं, जहां अनियंत्रित होकर बस पलटी है। करीब 25 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया है। अमरोहा से जलेसर ये बस जा रही थी, जहां ये बस दुर्घटना का शिकार हो गई। बरहन क्षेत्र के कनराऊ मोड़ की ये पूरी घटना है। तो आगरा से खबर, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर बस पलट गई। आपको बता दें, बस में करीब 25 से ज्यादा लोग सवार थे। 25 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं लोगों की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। अमरोहा से जलासर की ओर ये बस जा रही थी, जहां ये दुर्घटना का शिकार हो गई। बरहन क्षेत्र के कनराऊ मोड़ की पूरी घटना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार गैंगस्टर को लेकर सख्त है, जिसके तहत अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। इसी कड़ी में जौनपुर पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर सलमान और फैजान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त किया। जब्त की गई संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ख्वाजा में एक गोकशी का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त सलमान एवं फैजान के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया था, चार्जशीट लगाई गई थी और अपराध से अर्जित संपत्ति को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ में, जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पर इनके पैतृक गांव सीठापुर में लगभग 4000 स्क्वायर फुट में निर्मित 1 करोड़ रुपए का जो मकान है, उसको आज जनपद जौनपुर की पुलिस टीम के द्वारा जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क करने की कार्यवाही की गई है। ये बहुत बड़ी सफलता है। जौनपुर में चंदवक थाना क्षेत्र के पड़सौरी गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके तहत चारागाह की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। यहां दबंगों ने अवैध कब्जा कर निर्माण किया था। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मैनपुरी की करहल पुलिस ट्रैक्टर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से चोरी किए गए ट्रैक्टर भी बरामद किए गए हैं। राजेश कुमार सनाब ताले सिंह, जो मीठेपुर निवासी है, 9/5/24 को तहरीर दिया था कि उनका ट्रैक्टर, जो महिंद्रा ट्रैक्टर है UP 75 AB 9061 ये चोरी हो गया है रात में।
उसी के तहरीर पे पुलिस निरंतर इस पे तफ्तीश कर रही थी। मुखबिर सूचना मिली कि कटपुरी कट पे हाईवे पे एक संदिग्ध व्यक्ति ट्रैक्टर के साथ खड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस करहल पुलिस मौके पहुंची और वहां पे 2 व्यक्ति पकड़े गए। मंतोष सन्नाप राजवी जो फिरोजाबाद का रहने वाला है और सत्यप्रकाश सन्नाप घासीराम जो फिरोजाबाद का रहने वाला है। उनके पास ट्रैक्टर मिला है और ट्रैक्टर का जो चेक किया गया तो उसका ट्रैक्टर नंबर UP 75 AB 9061 मिला, जो सेम जो चोरी हुआ था ट्रैक्टर था। दोनों को हिरासत में लिया गया। हरदोई जिले की हापुड़ और हाफिजपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। कार्रवाई के दौरान चोरी के 8 2-पहिया वाहन बरामद किए गए, साथ ही अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, तो वहीं पुलिस गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश में भी जुटी हुई है। स्वाट टीम और थाना हाफिजपुर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में 3 लोग हैं जो अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और 2 हैं जो फरार चल रहे हैं। ये लोग विभिन्न प्रकार से जो बाइक्स होती थी उनको चोरी करते थे और बाकी जनपदों में जाके नए बाइक्स को आइडेंटिफाई करके उनको चोरी किया। ये पर्टिकुलर लोगों की डिमांड्स पे सप्लाई किया करते थे, जिसने जैसी मांग रखी उस हिसाब से। चंदौली के विजयपुरवा गांव में मनरेगा योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। प्रधान और पंचायत सहायक जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेबरों के नाम पर फर्जी भुगतान किया जा रहा है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर तो गिने तो नहीं है, लेकिन लगभग में हो गया होगा 20-25 दिन। और साइड तो इधर 5-6 साइड तो हो गया होगा। आज तो बस यही है 35 है। क्या है कि 30-32 लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं। मस्ट्रोल भरा जा रहा है 324 लोगों का। रह गई बात कि एकदम भ्रष्टाचार के तहत एकदम काम हो रहा है। गांव में एक ही साइड पे काम हो रहा है, 3 साइड के तहत ये लोग काम दिखा के फर्जी पैसा पास करा रहे हैं। काम तो चल रहा था यहाँ पे करीब 15-20 दिन से। इसमें लेबर करीब 34-35 के लगभग है। वो हम भर ही नहीं रहे तो हम क्या, हम अपना लेबर लेके आते हैं। लेबर लेकर रानी बेगम। मैनपुरी में पूर्व लैब सहायक की हत्या का मामला सामने आया है, जब मृतक की पत्नी और नाती घायल है। बताया जाता है कि आरोपी ने घर में घुसकर पूर्व लैब सहायक ब्रज बिहारी वर्मा सहित उसकी पत्नी और नाती के साथ मारपीट की, जिसमें लैब सहायक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसमें एक ब्रज बिहारी जो रिटायर्ड लैब असिस्टेंट थे आज़ाद इंटर कॉलेज में, वो अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी यशोदा देवी रहती थी। नाती अनंत भी साथ में रहता था, 14 साल का है। बगल में पड़ोस में रहने वाला सुमित उर्फ बंटी है, जो भिंड का रहने वाला है। इसका फादर अजमेर है, जो यहाँ चाट टिक्की लगाने का काम करता है। पिछले 7-8 साल से पंडित जी हैं देवकी नंदन, इनके मकान में किराए पे हैं। जिसने किन्हीं कारणों से पहले उनको ब्रज बिहारी जो रिटायर्ड लैब असिस्टेंट हैं, उनके एक वार किया। कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट है लोहे से, उससे वार किया। फिर उनकी पत्नी को मारा। तो ब्रज बिहारी जो रिटायर्ड है उनकी तो मृत्यु हो गई, और यशोदा जो उनकी पत्नी है वो गंभीर रूप से घायल है, जो सफी अस्पताल में भर्ती है। और जो उनका नाती है अनंत, इसको भी कुछ चोट लगी है। सारी पूछताछ हो जाएगी, तब इस पे सारी चीज़ों का पता चलेगा। खबर हरदोई से है, जहां पाली के खेमपुर गांव में हुई हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद आरोपियों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आरोपियों के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। बता दें, आरोपियों ने 29 जून को घर में घुसकर हमला किया था और हमले में युवक की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। थाना पाली के खेमपुर गांव में एक परिवार के लोगों को कुछ लोगों ने हमला करके
घायल कर दिया था, जिसमें लखनऊ रेफर हुए थे। एक अमन नामक युवक की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज था और 7 लोग नामित थे, जिसमें से 4 लोग पहले गिरफ्तार होकर जा चुके हैं और 3 लोग शेष थे। तो आज हमारी टीम लगी हुई थी, इनको गिरफ्तारी करनी है। तो पता सप्रेसी सुराग रस्सी के जरिए पता चला कि 3 लोग मोटरसाइकिल पर बैठ कर शाहबाद में जा रहे हैं। उसकी घेराबंदी हुई तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया और नर्मदा मंदिर की तरफ भागे। वहाँ भी पुलिस ने पीछा किया और घेराबंदी की तो पुलिस पर फायर करना शुरू किया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो इसमें 2 अभियुक्त रिजवान और इश्तियाक पुत्र अबरार, ये दोनों घायल हुए हैं और इनको अस्पताल लाया गया है। न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई में हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं गिरने पड़ने से और इनके पास से 2 तमंचे, 4 खोखा कारतूस और 4 जिंदा कारतूस इनके से बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त इसमें से मोटरसाइकिल सहित भागने में फरार रहा है, उसकी भी तलाश की जा रही है। चलिए उन्नाव से खबर दे दें, जहां पति ने पत्नी की हत्या की है, घर में पत्नी को मौत के घाट उतारा है। एक दिन पहले ही दोनों का समझौता हुआ था। पुलिस ने ये समझौता कराया था। मामले की पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुरवा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। उन्नाव से खबर दे रहे हैं, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा है, पत्नी की हत्या की है। एक दिन पहले ही दोनों में समझौता हुआ था। पुलिस ने विवाद के बाद समझौता कराया था और अब पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुरवा कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।